जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आपने कल देखा है जिला, और उस जिले छतरपुर जिले को हम पढ़ रहे थे, तो किसी टेक्निकल तकनीकी होने के कारण जो कि क्लास पूरी नहीं हो पाई है, तो हम जो शेष रह गया है उसको हम आज पूरा कवर कर लेंगे। तो हम कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, कोई भी टाइम ना लेते हुए, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं पास में। तो हमें कवर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कवर करना है। और छोटी से छोटी बारीकी से हम पढ़ेंगे कि छोटी से छोटी चीज़ को हम पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं, हम सर्वप्रथम देखेंगे कि जो हम अभी पढ़ रहे थे, नौगांव पढ़ रहे थे, हम नौगांव नहीं सॉरी खजुराहो पढ़ रहे थे। खजुराहो के संबंध में बात करने जा रहे थे, उसी के संबंध में हम आगे बात करेंगे। हेडिंग बनाएंगे हम खजुराहो। तो खजुराहो को अभी जो जितना पढ़ा था उससे शुरू से ही हम खजुराहो को कवर करेंगे। देखते हैं खजुराहो। खजुराहो को देखेंगे कि खजुराहो की स्थापना किसने करवाई थी, कब हुई थी। तो खजुराहो के संस्थापक कौन थे, तो देखते हैं। खजुराहो स्थापना किसने करवाई थी, तो स्थापना करवाई थी, जो कि इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो चंद्र बर्मन के द्वारा ही किसकी खजुराहो की स्थापना की गई थी। तो चंदेल शासक कौन थे, चंद्रबर्मन। चंदेल शासक चंद्रबर्मन के द्वारा ही खजुराहो की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यदि बात करने जाएंगे हम कि खजुराहो के मंदिर खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है, खजुराहो मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है अत्यधिक। आप क्या किसके बारे में प्रसिद्ध है, तो मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। जब चंदेल शासकों द्वारा मंदिर बनाए गए थे, तो सर्वप्रथम कब बनवाए गए थे, तो उस चीज को देखते हैं, सन देखते हैं। सन कब बनवाए गए थे, तो 950 से 1050 ईस्वी में मंदिरों का निर्माण कराया गया था। और शताब्दी, यदि शताब्दी उसने पूछा तो शताब्दी कौन सी थी, तो शताब्दी देखने जाएंगे 10वीं 11वीं शताब्दी में मंदिरों का निर्माण कराया गया। जिस समय मंदिरों का निर्माण कराया गया था उस समय मंदिरों की संख्या कितनी थी, तो देखते हैं संख्या मंदिरों की कितनी थी, तो 85 मंदिर थे। लेकिन आज वर्तमान समय में मंदिर कितने बचे हुए हैं, तो वर्तमान में 22 मंदिर शेष बचे हैं। क्या कि अस्तित्व में कितने मंदिर हैं, 22 मंदिर अस्तित्व में। जिस समय स्थापना किसने की थी, तो चंद्रबर्मन ने की थी। सन कब, तो 900, जब मंदिरों का निर्माण हुआ था तो 950 से 1050 ईसा पूर्व के हुआ था। किद्वंतियों के अनुसार कहा है, कुछ किद्वंतियों ने कहा है कि मंदिरों का निर्माण कब हुआ था, ओनली 2.5 दिन में हुआ था। कितने दिन में हुआ था, तो 2.5 दिन में हुआ था। लेकिन ये मेरा मानना नहीं है, ये इतिहास का मानना है कि मंदिरों का निर्माण कितने में, लगभग 100 वर्ष में हुआ था। कितने वर्षों में हुआ था, तो किद्वंतियों की मानूं या जो इतिहास मानता है उसकी मानूं, तो मुझे तो इतिहास की मानना पड़ेगी। तो 950 से 1050 ईसा पूर्व में मंदिरों का निर्माण हुआ था। 10वीं 11वीं शताब्दी में हुआ था। जिस समय मंदिरों का निर्माण हुआ था उस समय कितने मंदिर थे, तो 85 मंदिर। लेकिन आज वर्तमान समय में कितने मंदिर बचे हैं, तो 22 मंदिर। देखते हैं, जो खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, अर्थात खजुराहो के सभी मंदिरों को 3 समूह में बांटा गया है, पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह में बांटा गया है। तो देखते हैं, पहले इसको मैप से समझते हैं। ये पूर्वी समूह हो जाएगा, ये पश्चिमी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी समूह, चारों दिशाएं हो जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं पूर्वी समूह। पूर्वी समूह में मंदिर जो बने हुए हैं किस समुदाय को समर्पित है। पश्चिमी समुदाय में जो मंदिर बने हुए हैं किस समुदाय को समर्पित है। जो दक्षिणी समुदाय में मंदिर है वो किसको समर्पित है, तो पूर्वी समुदाय में जो मंदिर है वो जैन धर्म को समर्पित है, जैन धर्म को समर्पित है। जो पश्चिमी समुदाय के हैं ये किसको, हिंदू धर्म को समर्पित है, हिंदू धर्म को समर्पित है। जो दक्षिण समुदाय के मंदिर हैं ये किसको, वैष्णव धर्म को क्या है, समर्पित है। यहाँ पे देखने जाएंगे कि जो यहाँ पे सर्वाधिक, यदि उसने पूछा कि 3 समूह में तो बटा है, इतना तो फाइनल है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी समूह में
अब उसने कहा कि सर्वाधिक जो समूह में मंदिर है, किस समूह में मंदिर है? पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह, दक्षिणी समूह। किस समूह में है? तो पश्चिमी समूह में सर्वाधिक मंदिरों की संख्या ज्यादा। चलो देखते हैं, जो पूर्वी समूह में जैन धर्म के मंदिर है तो कौन कौन से हैं? तो पार्श्वनाथ मंदिर, इसके बाद में घटाई मंदिर और आदिनाथ मंदिर, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद में यहाँ वैष्णव धर्म से संबंधित देखते हैं तो हो जाएंगे चतुर्भुज मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर। इसके आगे देखते हैं हम दूल्हा देव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और दूल्हा देव मंदिर। जो चतुर्भुज मंदिर है, खजुराहो का जो दक्षिणी मंदिर कौन सा है? चतुर्भुज मंदिर है। ये किसको समर्पित है? यदि उसने कहा कि जो चतुर्भुज मंदिर है, खजुराहो स्थित चतुर्भुज मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो किसको है? भगवान विष्णु को। किसको है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि चतुर्भुज मंदिर में अर्थात चार भुजाओं वाले कौन से हैं? तो भगवान विष्णु हैं। इसके बाद में देखिए हिंदू धर्म के संबंध मंदिर देखते हैं तो कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। इसके बाद में देखते हैं विश्वनाथ मंदिर सब में लगा हुआ है। इसके बाद में देखते हैं 64 योगिनी मंदिर और देखते हैं आदिनाथ तो यहाँ पे हो गया है, पूर्वी समूह का है। इसके बाद में देखते हैं मतंगेश्वर मंदिर आदि, जो कि इस पश्चिमी समूह में मंदिर है। तो इतने खूब सारे मंदिर है। तो सर्वाधिक मंदिरों की संख्या किसमें है? तो पश्चिमी समूह में, और जो पूर्वी समूह में है जैन धर्म से संबंधित है। अब देखते हैं कंदर सबसे, यदि इन ऑल ओवर मंदिरों में देखा जाए, इन ऑल ओवर मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है और किसके द्वारा बनवाया गया है? और यहाँ पे देखेंगे हम, यदि देखा जाए कि मध्य प्रदेश की नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे स्थित है? तो खजुराहो में। तो यहाँ पे नंदी मंदिर और यहाँ पे बराह मेहर मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर, यहीं पे कौन सा है? चित्रगुप्त मंदिर। तो इस प्रकार के मंदिर सभी कहाँ पे हैं? यदि नंदी की पूछी जाए तो सबसे बड़ी कौन सी है? खजुराहो में स्थित है। तो वो कहाँ हो जाएगी? पश्चिमी समूह में हो जाएगी। इस समूह में पूछा तो पश्चिमी समूह में हो जाएगी। अब देखते हैं ऑल ओवर मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो देखते हैं खजुराहो में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, सबसे बड़ा मंदिर तो वो होगा कंदरिया महादेव का मंदिर। कौन सा होगा? कंदरिया महादेव का मंदिर। यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा मंदिर तो कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। यदि इसकी पूछी जाए, जब कभी मंदिर की नींव रखी जाती है, किसी भी मकान या घर की नींव रखी जाती है, तो उसकी कुछ लंबाई, चौड़ाई, आकार, आयतन कुछ तो होता ही है कि कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना इसका चौड़ाई, कितनी लंबाई होना चाहिए। इसका आकार देखते हैं। आकार देखने जाएंगे हम। यदि लंबाई की बात करने जाएं, किसकी? लंबाई की, 102 फीट। 102 फीट क्या है? लंबा है। यदि चौड़ाई पूछी जाए, चौड़ाई की बात करने जाएंगे तो चौड़ाई इसकी कितनी होगी? 66 फीट। 66 फीट क्या होगी? चौड़ाई होगी। यदि ऊंचाई की बात करने जाएंगे यदि हम, तो 101 फीट ऊंचा होगा।
ये किसी ने अभी तक डाटा नहीं बताया है, लेकिन ये अभी डाटा मैंने खोज के लाया हूँ, जहाँ से भी मुझे मिला, लेकिन मैंने खोजा है इसको। यहाँ पे क्या है, इसकी ये जो लंबाई है, लंबाई कितनी है, तो 102 फीट। चौड़ाई की बात करने जाएंगे, यदि मंदिर की चौड़ाई की बात करने जाएंगे तो कितना होगा, 66 फीट। यदि ऊंचाई की बात करने जाएंगे हम तो 101 फीट हो जाएगी। कितनी होगी, 100 फीट, 101 फीट। यदि कहा जाए कि कंदरिया महादेव का मंदिर कब बना था और किसको समर्पित है, तो देखते हैं भगवान शिव को समर्पित है। किसको, तो भगवान शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित, भगवान शिव की बहुत विशालकाय मूर्ति बनी हुई है, बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। यदि आप कभी आना तो यहाँ पे खजुराहो जरूर जाना। तो यहाँ पे देखते हैं ये बना कब था, तो इसको शिव को समर्पित है। ये बना किसने बनवाया था, संस्थापक कौन से होंगे, तो धंगदेव के द्वारा क्या बनवाया गया था, कंदरिया महादेव का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो धंगदेव के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल शासक धंगदेव था। यदि बात की जाए कि कब बनवाया गया था सन, तो 950 से 1050 ईसा पूर्व के मध्य तो बने ही थे, लेकिन इसके बावजूद भी देखते हैं 999 ईस्वी में, कब, 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव का मंदिर धंगदेव के द्वारा बनवाया गया था। तो 999 ईसा पूर्व में, इतना तो समझ पाए। अब यहाँ पे देखते हैं खजुराहो में ही एक फॉल्स है जो कि किस नदी पर है, तो केन नदी पर है। यदि उसमें नहीं पढ़ाया होगा तो इसमें देखते हैं हम, तो कौन सा फॉल्स है, रनेह फॉल्स है, रनेह जलप्रपात, रनेह जलप्रपात। इसको दोबारा देख लीजिएगा। रनेह जलप्रपात खजुराहो में ही स्थित है। तो किस नदी पर है, तो केन नदी पर। इस साइड से क्या आई है, हमारी केन नदी आई है। इस साइड से हमारी क्या आई है, ये तो हो जाएगी कौन सी नदी, केन नदी। ये हो जाएगी खद्दर नदी। कौन सी हो जाएगी, खद्दर नदी। केन नदी तथा खद्दर नदी के संगम, मिलन पॉइंट, संगम पर एक जलप्रपात है जिसका नाम रनेह जलप्रपात है। रनेह जलप्रपात चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये आ चुका है, एक दो बार पेपर में पूछ लिया गया है, इसलिए यह किस किस नदी के संगम पर है, तो केन नदी तथा खद्दर नदी के संगम पर क्या है, रनेह जलप्रपात। अब यदि इसकी इसे हॉलीडे अवार्ड, इसे हॉलीडे अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित भी किया गया है। इस रनेह जलप्रपात को हॉलीडे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहां पे देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 339 बी, जो कि कहां पे है, बमीठा से खजुराहो तक डला हुआ है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा होगा, 339 बी। कौन सा होगा, 339 बी होगा, जो कि कहां पे स्थित है, तो बमीठा से खजुराहो के बीच स्थित है। यदि कहा जाए कि नेशनल हाईवे की लंबाई है वो कितनी है, तो कहीं कहीं 9 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट है कितना, 11 किलोमीटर। तो यदि 9 आए तो 9 लगाना, 11 हो तो 11 भी लगाना, क्योंकि 11 किलोमीटर की लंबाई है जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पे स्थित है। इसके बाद में देखते हैं खजुराहो में ही हवाई अड्डा, क्या हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, जो कि खजुराहो में स्थापित किया गया है। खजुराहो में ही हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। तो हवाई अड्डा भी कहाँ हो जाएगा, खजुराहो में हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं एक झील है। यदि दैनिक तापांतर के माध्यम से देखा जाए,
दैनिक तापांतर की, तो खजुराहो का तापमान सर्वाधिक तापमान है। एक यहाँ पे झील है, एक झील को देखने जाएंगे हम, झील, तो झील को देखने जाएंगे। खजुराहो में ही राघव झील स्थित है। इतना शेष रह गया था, जितना शेष था तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसको और देखते हैं। हाँ, यदि यहाँ पे बात करने जाएंगे, एक दो और फैक्ट रह गए हैं, इसको देखते हैं। यदि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है, ये क्वेश्चन रह गया है क्योंकि ये पूछता भी है। तो देखते हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है। शैली यदि बोलेंगे शैली, तो शैली कौन सी हो जाएगी, नागर शैली। इसके अंदर भी कौन सी, नागर शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं, नागर शैली। इसके अंतर्गत भी एक पंचायतन शैली में बनाए गए हैं। यदि कहा जाए कि कौन से पत्थर से बनाए गए हैं, पत्थर की बात करने जाएंगे हम, तो बलुआ पत्थर, कौन सा, बलुआ पत्थर के द्वारा बनाए गए। सभी मंदिरों को किसके द्वारा बनाया गया, तो बलुआ पत्थर के द्वारा। किस शैली में बने हुए हैं, तो नागर शैली में बने हैं। और इसके अंतर्गत भी यदि पंचायतन शैली पूछे तो बात ही अलग है कुछ। अब इसके अंतर्गत देखते हैं, खजुराहो में ही पनीर संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है। खजुराहो में ही पनीर संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है। पन्ना, जो हीरा उत्पादक जिला है वो कौन सा है, पन्ना है। कौन सा, पन्ना, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में देख लेना, मैं उसकी लिंक दे दूंगा। तो हीरा उत्पादक जिला कौन सा है, पन्ना। लेकिन जो उसका संग्रहालय है, तो हीरा संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है, तो खजुराहो में ही बनाया जा रहा है। तो हीरा संग्रहालय कहाँ पे बना है, खजुराहो में। खजुराहो के मंदिरों को यदि यहाँ पे देखे जाएंगे, खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो कब किया गया था, 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। खजुराहो में ही सन 1976 से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शास्त्रीय संगीत समारोह है। कब से, 1976 से आज भी क्या होता चला आ रहा है, तो यदि बात करने जाएंगे खजुराहो में सबसे बड़ा शास्त्रीय संगीत कहाँ पे होता है, तो खजुराहो में। कब से होता चला आ रहा है, तो 1976 से होता चला आ रहा है। देखते हैं, अब जितने भी फैक्ट थे मेरे अनुसार सभी हो चुके हैं। एक फैक्ट को कंप्लीट कर चुका हूं, प्रत्येक चीज को देखिए। यदि इस प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद।